संत सम्राट शिरोमणि सदगुरु कबीर साहब बीजक में प्रथम रमैने में इशारा करते हैं। अभिगत की गति काहू न जानी, एक जीव कित कहूँ बखाने। जो मुख होई जीव 10 लाखा, तौ कहो आए महंतों भाखा। कहे कबीर पुकार के ये उले व्यवहार, राम नाम जाने बिना भाव मोह संसार। सदगुरु कबीर देव इशारा करते वह अभिगत की गति विगत है। मन बुद्धि चित्ते दूर आपै मेटई, सदगुरु मिलई पावै दरस अछू। सदगुरु कबीर देव इशारा करते हैं अभिगत करता है विगत, मन बुद्धि चित्ते दूर, वह सतलोक की बात साहेब इशारा और वहाँ की रहनी वृत्ति जुक्ति भेद मुक्ति की बात संत सम्राट सदगुरु कबीर साहब सतलोक से आके या मृत्युलोक में ज्ञान दिए। और उन्होंने एक शब्द में भी इशारा किया, कोई भेद मरम नहीं पाए, हम तो अभिगत से चली आई। इस संसार के लोग हमारी भेद को नहीं समझ पाया, हमारे शब्द को पहचान नहीं सका, जिसके कारण से हमें 52 कष्ट ने दिया। सदगुरु कबीर देव इशारा करते हैं वो राम नाम को चिन्ह नहीं पाया। कहे कबीर पुकार के ये उले व्यवहार, इधर से उधर से नाना प्रकार की कर्म कांड व्यवहार इत्यादि में फंस गए। राम नाम जाने बिना वो राम के नाम नहीं जान पाए, समझ नहीं पाया और वह इस संसार में बुड़ गए, अर्थात वीर वीर आवागमन की चक्र में पड़ गए। राम का अर्थ होता है रमन करने वाला, जो कि सब घट में वो ब्रह्म व्यापक है। और उसी के विषय में सदगुरु कबीर देव इशारा करते हैं जो ये जीव को पहचान लेते तो राम को पहचान लेते, और जब उसके ऊपर जब राम नाम का स्मरण करते तो सब कुछ मिल जाता। इसलिए सदगुरु कबीर देव ने कहा, प्रगति ब्रह्मा विष्णु शिव शक्ति, तीसरा रमैने में इशारा करते हैं। प्रथमी भक्ति किन्ना जीव युक्ति, प्रगटे पावन पानी और छाया, बहु विस्तार के प्रगटे माया। प्रगटे अंड पिंड ब्रह्मंडा, पृथ्वी प्रगट की नौ खंडा। ये संसार में प्रकट किए और नाना प्रकार से यह संसार एक अंडकार गोलाकार में ये बंध गई, सब प्रकट हुआ। और कहाँ से प्रकट हुआ? वह सतलोक से, वह सतनाम सतपुरुष मालिक से सब प्रकट हुआ, जो कि हमारी तीसरा रमैने में इशारा सदगुरु कबीर देव कर रहे। साहिब कबीर एक शब्द में भी इशारा किए, क्या कहा? सतगुरु आए सतलोक से, दे धरी जग आए, जीवन बंद छुड़ाया बंदी छोड़ का है। उनको बंधन को छुड़ाने के लिए ही जीव आए, इसलिए उनका नाम बंदी छोड़ पड़ा। और सतयुग में आए सतसुकृत नाम से, त्रेता में मुनिद्रा नाम से, द्वापर में करुणामय नाम से और कलयुग में कबीर नाम से जाने गए। सदगुरु कबीर देव चारों युग में आए और वह जितने भी प्रकट हुए वह सब वह सतलोक से आए। इसलिए सदगुरु कबीर देव ने इशारा किए कि हम सब वह देश के वासी हैं, आया एक ही देश से। देखिए साहब क्या करें, आया एक ही देश से। वो कौन देश है? वही सतलोक सचखंड सतनाम की इशारा कर रहे हैं। आए एक ही देश से, उतरा एक ही घाट। हवा लगे 84 का, हो गए 12 बार। आज संसार का हवा लगा, विषैली वायु लगा, हम सब नाना प्रकार के पंथ पंथाई जाति पाति महजब में ऊंच नीच की भावना में भूल गए। इसलिए सदगुरु कबीर देव ने कहा, जीव शिव सब प्रगटे हुए, ठाकुर वे दास कबीर और जाने नहीं, एक राम नाम की आस। वही बीजक की तीसरा रमैने के नीचे यह साखी साहिब इशारा करते हैं। सब प्रकट हुआ, जीव हुआ, शिव कहिए परमात्मा राम कृष्ण ब्रह्मा विष्णु महेश सब की उत्पत्ति हुए और सबने ये संसार को धर्म की राह पर चलने की प्रयास किया और चलने की बात कही। यह सारी बात को हमें समझना पड़ेगा और हम सबको वह सतनाम सतपुरुष मालिक से
जुड़ना ही पड़ेगा। तो कैसे जुड़िएगा? गुरु के माध्यम से। गुरु की नाम, दान, दीक्षा, पान परमाना, उनकी सुमरन से ही आपका उद्धार हो सकता है, अन्यथा हो नहीं सकता। इसलिए सदगुरु कबीर देव को कहना पड़ा, क्या कहा वही बीजक में, 19वां पेच रमैनी के नीचे वह साखी में इशारा करते हैं, सुमरन करहूं राम का, काल गहे करके ना जानहूं कब मारी हैं, क्या घर क्या परदेश। हे मानव, हे प्रेमी सजनों, तुम वह राम नाम का सुमरन करो, वह सतनाम का जाप करो, तो हम सबको वह काल से बचाव होगा, काल से हम सबका उद्धार होगा, काल से छुटकारा होगा। इसलिए प्रेमी सजनों, हम सबको इशारा जो साहेब ने कहा वह मानना ही पड़ेगा। क्यों? राम की उन्होंने इशारा किया कि राम शब्द सब कोई जानते हैं, सब जानते हैं, राम राम राम। सतनाम को समझ नहीं पाए कि सतनाम कहेंगे तो लोग झूठ मान जाएगा। इसलिए सतनाम को ऐसे गुप्त भेद रखे और महंत संतों को इशारा किया। वो संतों महंतों ने वह सतनाम की विधि बताए, सतनाम का जाप बताए, और अभी सतनाम का जाप कर रहे हैं। मगर सबको जानते थे उस समय राम राम, तो वही शब्द राम कह के ही साहेब ने पुकारे कि सुमरन करहूं राम की, काल गहे करके ना जान है कब मारी हैं, क्या घर क्या परदेश। ओह, काल ने कब मार देगा आपको पता नहीं, क्या घर क्या परदेश। इसलिए प्रेमी सजनों, गुरु की दिए हुए सुमरन नाम की कमाई करें। और जो पारखी संत कहते हैं कुछ नहीं है, नाम दान सतनाम राम कृष्ण ब्रह्मा विष्णु कुछ नहीं है, वो महामूर्ख है। वैसे मूर्ख से दूर रहना चाहिए। और कबीर पंथ से ही वह पारख पंथ निकला है, जो कि वह सनातन धर्म को विरोध करती है कि कुछ नहीं है, राम कृष्ण कुछ नहीं, ब्रह्मा विष्णु कुछ नहीं है। ये महामूर्ख है। आज ये सब नहीं होते, समय समय पे नहीं आते, तो धरती बचती नहीं, भारत माता की रक्षा होता नहीं, संत महात्मा की रक्षा होता नहीं, धर्म की रक्षा होता नहीं। इसलिए सब आए, सबने संत महात्मा को सहयोग किया, सबों ने धर्म की रक्षा किया, भारत माता की धरती की रक्षा किया। और आज यह भारत के ही धरती पर महापुरुष लोग आए और जीव को चेताए। और आज हमारे भारत देश को सब देश ने गुरु मानते हैं। क्यों? यह गुरुओं का देश है, संत महात्माओं की देश है। इसलिए प्रेमी सजनों, हम सबको भारत माता की रक्षा के लिए धर्म की रक्षा करना चाहिए और एक सतनाम का जाप करना चाहिए। इसलिए साहेब कबीर कहे कि एक जाप जपते हुए, सत्कर्म करते हुए, उपकार भलाई करते हुए अपना घर चले। यह घर मेरा नहीं है। इसलिए साहेब ने कहा, चलहूँ रे हंसा अमर लोक में, छाड़हूँ यह संसारा हो, यह संसार काल भई राजा, भर्म का जाल पसारा हो। इस संसार में भर्म का जाल है। हम सबको वह देश जाना चाहिए, सतलोक, वहाँ की कमाई करें और गुरु से दीक्षा लेके, नाम पान लेके, सतनाम जाप को जपते हुए अपना घर चले। इसी में उद्धार है। साहेब कबीर बहुत अच्छे से इशारा करते हैं। इसलिए प्रेमी सजनों, हम सबको वह पारखी संत से और ऐसे महामूर्ख संतों से दूर रहें और अपना घर चलें। बोल दे सदगुरुदेव की जय। साहेब बांदगी सतनाम।